हेलो गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सबसे इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान की जय। एंड नाउ हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग वर्ड में किस तरीके से अपनी कॉपी और वर्ड को कंपेयर करके और इसमें हम वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हमारी क्लास जो थी उसमें पूरा टॉपिक हो नहीं पाया था, तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी सहायता से। ये जो है हमारा वर्ड ओपन हो गया। वर्ड ओपन करना मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछली क्लास में, बड़ा ही आसान है। एंड ये रूरल जो आपको दिख रहा है ये हमारा पेज सेटअप है, ये भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी। ये जो है हमने पेज सेट किया है कि हम यहाँ से यहाँ तक एंटर करेंगे, ये हमारा कंटेंट सेटिंग। लेकिन ये जैसे पेज हमारा हेडर फुटर लगाते हैं, थोड़ा एडवांस है। हेडर फुटर बात की बात है, हेडर फुटर कहाँ तक आएगा, कहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा पेज में। जैसे कॉपी पे यूज करते हैं तो कॉपी पे क्या है, ऊपर एक लाइनिंग रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। लाइनिंग के बाद छोटी छोटी लाइनें होती हैं एंड वहां से स्टार्ट होता है, मतलब पेज का अपना एक मार्जिन होता है। इसमें भी अपना मार्जिन है जो हमारा रूरल डिसाइड करता है। अब रूरल में ये तो मैंने आपको हॉरिजेंटल रूलर बताया था कि हमारी कॉपी में पेज यहाँ से यहाँ तक रहेगा। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ये मेरा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब पेज की जो है हमारी चौड़ाई कितनी है। अब हम पेज की लंबाई की बात करते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इसको हम ऊपर नीचे करके अपना जो उसको बोलते हैं, जो कॉपी में ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम कैसे नीचे ऊपर कर सकते हैं। देखो, अगर हमें इसको खींच के, इसको करने के लिए आपको अपने माउस को, माउस की जो इधर वाली बटन होती है राइट लेफ्ट वाली, उसको दबा के रखना है। जब ये आपका तीर का निशान दोनों साइड वाला आता है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों साइड में जब आता है तब उस माउस की आप लेफ्ट की को दबा दीजिए। दबाने के बाद में बस उसको ऐसे करके खींचना है। जैसे ये आएगा, दबाओ, नीचे खींचो। देखो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन बता रही है कि आपका जो है ऊपर वाला मार्जिन यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो है हम लोग चाहते हैं कि जितना कॉपी में, जैसे देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है इतना रहता है कॉपी में नॉर्मली, लेकिन हम चाहते हैं जैसे कभी कभी कंटेंट हमारा बहुत बड़ा हो जाता है एक पेज में, तो कभी कभी कहते हैं कि एक ही पेज में हमको पूरा मैटर लेके आना है। या तो हम फॉन्ट को ऊपर नीचे करते हैं, मतलब बड़ा छोटा करते हैं, या फिर हम अपने मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एकदम मार्जिन यहाँ तक रहेगा तो नीचे वाला मार्जिन भी रहता है और ऊपर वाला मार्जिन भी रहता है। अभी देखिए मैं इसको नीचे लेके आई, यहाँ से ये कर्सर मेरा देखिए, मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आई हूँ। नीचे वाला मार्जिन ये होता है, तो नीचे आप इसको ऊपर कर दीजिए तो हमारी ये वाली जो जगह है, ये वाली जो मार्जिन के बाद है, तो ये वाली जगह हमारी वेस्ट हो जाती है और पेज हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा मिनिमम ही रखते हैं, क्योंकि नीचे वाले पेज में, कॉपी में भी आपने देखा होगा, वो किसी काम का नहीं आता। तो ये यहाँ पर ये शेडो वाला जो पार्ट है, ये आपको दिखाता है कि आपका पेज जो है इतना काम का नहीं है। हमारा वर्ड में कंटेंट यहाँ से लिखा जा रहा है। कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक हो रहा है। तो हम अपना मार्जिन जो है नॉर्मली जो रहता है कॉपी में उतना यहाँ से कर लीजिए, और भी कम करना है तो और भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही हमारा पिछली क्लास वाला एरियल ब्लैक हम लोग की से टाइप करेंगे, एरियल ब्लैक। ओके, अब इसको थोड़ा फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। ये बढ़ाया। आज मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कट बता दिया था, कॉपी बता दिया था, पेस्ट बता दिया था। ओके, एंड इसको किस तरीके से बीच में लेके आते हैं, साइड में लेके आते हैं, और राइट लेफ्ट वगैरह ये सब ऐसे लेके आते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये हमारा जो पार्ट है, ये कर्सर हमारा डिसाइड करता है कि हमारा जो वर्ड है या सेंटेंस है वो कहाँ लाई करता है पूरे पेज में। तो इसमें देखिए ये कर्सर हमारा यहाँ है, इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पिछली बार हम लोग कॉपी पेस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे थे और बोल्ड करने के लिए भी सिलेक्ट कर रहे थे, मतलब बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए भी सिलेक्ट कर रहे थे। ओके, तो कल की क्लास जो थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्लास 1 में कि मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ये यहाँ से बड़ा किया, फिर बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, और यहाँ से मैंने अंडू किया था इसको। ये अंडू वाली बटन है, ये रेडो वाली बटन है, देखो ये बढ़ गया।
एंड मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ इसका फॉन्ट का साइज। देखिए ये बड़ा हो गया, इधर जाओ छोटा होता जाएगा और छोटा जाएगा। 8 फॉन्ट है ये। नॉर्मली लोग जो कंटेंट लिखते हैं अपने, वो मतलब आइडियल जो होता है वो 14 बताते हैं, लेकिन 14 पे अगर हमको छोटा लगता है तो हम 16 कर लेते हैं। तो 16 पे ये ठीक दिख रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट मतलब पहले मैं आपको इसको बीच में करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो कंटेंट है हमारा, हम चाहते हैं कि ये हमारा बीच में आ जाए। तो बीच में लाने के लिए ये वाले देखिए, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है ये वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मार्जिन हमारा सिलेक्ट करने के लिए टूल्स हैं। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अभी देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, मेरी शॉर्टकट वाली जो क्लास है वो आगे होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम कर्सर को लेके आते हैं तो जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये हमें एक दूसरा ऑप्शन दिखाता है, ये अलाइन लेफ्ट ब्रैकेट में सेंट्रल प्लस एल लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये शॉर्टकट की है इसकी। अगर आपको किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को अगर लेफ्ट में लेके जाना है, अब ये लेफ्ट आपको दिखा रहा है, आप दो चीज समझिए इसमें। एक तो ये इसकी शॉर्टकट की है, जो कि मैं अभी सारी शॉर्टकट की आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे जिस तरीके से ये है, मतलब एक देखिए इधर है, एक इधर है, मतलब ये लेफ्ट साइड है, मतलब अभी जहां आपका फॉन्ट है वो लेफ्ट साइड में है, ये राइट में है। तो इसकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब हम लोग कंट्रोल करेंगे चीज को, आर मतलब राइट में, और ये है कंट्रोल एल, मतलब हमें कंट्रोल करना है लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पे है कंट्रोल ई, मतलब तो आप लोगों को बीच में रखना है। ये आपको बीच में दिख रहा है, तो ये मतलब इसका मतलब होता है ये बीच में रख रहा है। कर्सर हमारा जो ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। जो कर्सर है ये हमेशा आपका जहां होगा फॉन्ट हमारा वहीं से काम करना स्टार्ट करता है। अभी मैं आपको ई पे क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा बीच में पहुंच गया। ओके, अभी फिर मैं आपको यहाँ पे राइट में करके दिखाती हूँ। ये हमारा राइट में पहुंच गया। नॉर्मली लोग जो ऑफिसों में रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये अपना, मतलब जो हेडिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर मिडिल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका जो टॉपिक होता है वो बीच में रहता है नॉर्मली। अब वो जैसे यहाँ पे मतलब मान लीजिए मैं एक टॉपिक लिखती हूँ, सेंटेंस वर्ड बनाती हूँ, जैसे राम इज गोइंग टू आगरा, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हमने सेलेक्ट नहीं किया है इसको, ये वाला जो है हमारा एक लाइन में है, ये हमारा दूसरी लाइन में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा, हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इन वाले कंटेंट से। देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम इसको मिडिल में रखते हैं। ये हमारी हेडिंग है मान लीजिए। अब इस पे आ जाइए, इस पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इसका मतलब है ये पूरा हमारा एक सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक करे, यहाँ ब्लिंक करे, कहीं पे भी ब्लिंक करे, ये कर्सर पूरी लाइन में काम करता है। इसका मतलब होता है कि ये लाइन हमारी इधर से स्टार्ट हो रही है या इधर से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट राइट जहां से भी, या फिर हमें बीच में रखनी है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इसको लेफ्ट लेके जाती हूँ, लेफ्ट पे क्लिक किया, देखिए पूरी लाइन चली गई, एक वर्ड नहीं होता, पूरी लाइन चली जाती है। एंड मैं इसको राइट करके दिखाती हूँ, ये देखिए राइट में चली गई। मतलब अगर हमें किसी कंटेंट को साइड करना है लाइन बाई लाइन, तो ये अपने आप शिफ्ट होता है। कर्सर हमारा लाइन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो पूरी लाइन हमारी लेफ्ट राइट शिफ्ट होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बीच में करके दिखाती हूँ। ये आया हमारा बीच में, लेकिन मेनली हम लोग पैसेज कहाँ से शुरू करते हैं, राइट से। राइट में भी हम लोग इसको पैसेज को जब पहली लाइन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे स्पेस जो की होती है लंबी वाली कीबोर्ड में, इसमें एक बार दो बार बहुत बार दबाना पड़ेगा, देखिए तब जाके आपका स्पेस आएगा। ये ऑप्शन है, चलो हाँ आप लोग कर सकते हो। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको पहले राइट में लेके आते हैं। एक टैब की होगी, आप लोग कीबोर्ड में देखिए एक टैब की है, TAB लिखा हुआ है उस पर। कैप्स लॉक आप जानते होंगे, कैपिटल में जब करते हैं किसी वर्ड्स को या सेंटेंस को तो कैप्स लॉक मतलब प्रेस करते हैं हम लोग। तो कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक टैब की होती है। ठीक है, अब ये कर्सर हमारे यहाँ क्लिक कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ टैब की दबाएंगे तो एक कर्सर हमारा एक टैब मतलब 0.6 mm के बराबर होता है लगभग। तो 0.6 mm हमारा सेंटेंस दूर हो जाएगा।
इससे गैप हो जाएगा, मतलब स्पेस आ जाएगा। तो हमें ये वाला एक टैप करना है, तो ये देखिए थोड़ा सा दूर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं, इस सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये मैं आपको इसको और डिफाइन करके बताती हूँ। राम इज गोइंग टू आगरा। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, इसलिए अपने आप ही ऑटोमेटिक इसने ही को बड़ा ले लिया। ही इज ईटिंग और शुगर लिख देते हैं हम, ठीक है। अब इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक ही लाइन में 2 सेंटेंस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला सेंटेंस हमारा ही इज ईटिंग शुगर, ये हमारा एक टैब, मतलब थोड़ा सा स्पेस रहे इसमें। अगर हम स्पेस देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वो कई बार दबाना पड़ रहा है, इसलिए इसको पहले बैक से लेके आइए, 6 बार हम बैक प्रेस करते हैं। अब 6 बार ना दबा के हम एक बार में टैब दबाएंगे, फिर डिफरेंस देखिएगा कैसे डिफरेंस आता है इसमें। ये देखिए ये टैब से डिफरेंस आया, एक बार दबाया, ये दूसरी बार दबाया। ओके, अब इसमें हम बैक में जाते हैं, मतलब टैब की का यूज आपको पता चल गया वर्ड फाइल में, काफी इंपॉर्टेंट है टैब की का यूज। हम लोग जैसे स्पेस बार बार नहीं दबाना पड़े, इसलिए टैब की का यूज करते हैं। ओके, टैब की का जो स्पेस है हम लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0.6 के लगभग होता है, लेकिन हम लोग चाहें उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेटिंग में जाके होता है, बाद की बात है, अभी बाद में जब एडवांस आप सीख जाओगे उसके बाद मतलब सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिखाती हूँ, इसको चलो मैंने लेफ्ट में राइट में ले लिया, अब ये राइट में आ गया, ठीक है। एंड अब मैं चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेंटेंस को सेट कर ले अपने अलाइनमेंट के हिसाब से। तो मैं ये जो अलाइनमेंट है इसको जस्टिफाई बोलते हैं, ये एकदम होगा। लेफ्ट राइट और सेंटर के अलावा भी एक होता है, जैसे कभी कभी हमने पूरा बड़ा सेंटेंस लिखा, बहुत सारे सेंटेंस हैं, अब किसी में क्या होता है छोटे छोटे सेंटेंस हैं, तो आखिर में लाइन कहीं खत्म हो गई और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन शुरू हुई, तो उसमें नीचे की साइड में जैसे बहुत बड़ा वर्ड आ गया एलिफेंट, वो और आगे चला गया, तो लाइन हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो हम लोग अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अलाइनमेंट इसको एक सीध में सारी लाइनों को ले आएगा, वो अपने आप अपने स्पेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, गोइंग टू आगरा ईटिंग शुगर, राम इज गोइंग टू आगरा इज ईटिंग शुगर। ओके, अभी आप एक चीज देखिएगा, ये जो लाइन है इसमें एक ही चीज लिख रखी है ना। थोड़ा एक वर्ड में बढ़ा लेती हूँ, राम इज ईटिंग शुगर, ओके, एंड ही हैज अ अम्ब्रेला। अभी आप देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखो ये लाइन यहाँ पे यहाँ तक आ रही है शेडो, ये लाइन थोड़ी सी आगे शेडो आ रही है, ये और थोड़ी पीछे हो गई, एंड अम्ब्रेला में ये थोड़ी और आगे शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब है ये यहाँ तक इसको जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी लाइन बस हम लोग यहीं तक कवर कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हमारा एक सीध में आए, आगे से भी और पीछे से भी, तो इसलिए हम लोग हमेशा, अब देखिए सेंटेंस केस में यहाँ पे होता है, अब हम जस्टिफाई में यूज करेंगे तो हम लोग इसको अलग से डिफाइन करना बताऊंगी आपको। ये देखिए इस तरीके से है, इज हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ही थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा एक सीध में आए, इज और ही ये एक ही सीध में आए, यहाँ पे हम जस्टिफाई का यूज करेंगे। अभी देखिए इज और ही दोनों ही, ये वाला इज और ये वाला ही दोनों ही एक सीधी लाइन में आए हैं,
और बाकी नीचे हम लोग जितने भी सेंटेंस लिखेंगे इसमें, ये सब एक ही सीध में आएंगे। ये जस्टिफाई का काम होता है। ये इधर से भी एक सीध में आते हैं, इधर से भी एक सीध में आते हैं। यहाँ आप लोग सोच रहे होगा कि ये वाला तो सीध में आया ही नहीं, यहाँ पे हमने एक टैब स्पेस दे रखा है, इसलिए वो टैब को जस्टिफाई में नहीं काउंट करता है। अभी देखिए मैं इसको राइट में लेके आती हूँ। पहले जैसा हो गया, ये आया सेंटर में। अब ये सारे वर्ड्स को सेंटर में करेगा, मतलब सेंटेंस के हिसाब से। अब ये लेफ्ट में ले गया। अब देखिए यहाँ राम लिखा है, यहाँ ईटिंग लिखा है। अगर हमने इसको राइट में शिफ्ट किया है, इसका मतलब होता है कि हम इसको राइट में एक सीध में चाहते हैं और लेफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तो जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें एक जैसा चाहिए होता है, इसलिए अब इसको देखिए, ये पूरा सेंटेंस है और ये अच्छे फॉर्मेट में अच्छा लुक दे रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको जस्टिफाई में यूज करते हैं हमेशा। अब आप लोग को मैं एक चीज और सिखाती हूँ इस क्लास में। राम इज ईटिंग शुगर, ये लोग अलग अलग लाइन है, ये सारी अलग अलग लाइन है। अब क्या करते हैं, किसी चीज में अब हम लोगों को नंबरिंग देनी है। हम चाहते हैं कि इसमें अलग अलग नंबर आए, हर एक लाइन में अलग नंबर आए। ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी, ये पांचवी। अब बेसिक में हम लोग यही सिखाते हैं कि इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और ये आपको राइट लेफ्ट और मिडिल के जस्ट ऊपर देखिए, इस तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है, ये बुलेट्स होते हैं, ये नंबरिंग वाले बुलेट्स हैं एंड ये हमारे जो रोमन नंबर होते हैं वो वाले बुलेट्स हैं। ठीक है, ABCD कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बस हमें दिखना है, तो इसलिए हम इसमें देखिए बहुत सारे सिंबल होंगे आपको। इस पर एक बार क्लिक करिए, इसमें सिंबल दिखाएगा आपको। ये डॉट है, ये ओपन डॉट है, ये स्क्वायर है, ये एक सिंबल है, ये मतलब डिफाइन कर रहा है। आप नीचे देखिए वर्ड पे आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये देखिए जैसा ये लोग इसमें दिखा रहे हैं, ये फॉर्मेट है कि आपको इस तरीके से दिखेगा। अभी देखिए ये तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये हर सेंटेंस पे आ रहा है। ये जितना सेलेक्ट हम लोग करेंगे ये उस पे आएगा। ये टिक मार्क का निशान है। ठीक है, नॉर्मली लोग ये वाला यूज करते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आया, ये बुलेट्स हैं डिफरेंट टाइप के। अब ये नंबरिंग वाले बुलेट्स हैं। देखिए जैसा इसमें ये दिख रहा है, 1 के पीछे डॉट है, 2 के पीछे डॉट है, 3 के पीछे डॉट है, दिख रहा है। जैसे ही हम लोग इस पर कर्सर लेके जाते हैं, ये नीचे ओवरव्यू इसका दिखा देता है कि ये इस तरीके से दिखेगा इसमें। ठीक है, अब वो हम इस पर कर्सर लेके गए तो ये इस तरीके से दिखाएगा। ये रोमन में लिखा है, इस तरीके से दिखाएगा, मतलब जिसको हम सिलेक्ट करेंगे ये उस तरीके से दिखाएगा। इसमें भी हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं, तो देखिए ये वाला है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में कभी आपको बताऊंगी, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ वाला नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अभी आप जितने दिख रहे हैं उनको यूज कर लीजिए। अगर आप जैसे रनिंग में हो जाओगे, आप वर्ड पे काम करना सीख जाओगे, उसके बाद आपको ये वाला भी मैं बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से, इसको अपने हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें जो है इस तरीके से नहीं चाहिए। जैसे ये वाला है, इधर भी वो लगा हुआ है, आपका ब्रैकेट बंद है, तो हमें सामने वाला भी ब्रैकेट बंद चाहिए। जैसे ओपन ब्रैकेट जो है ओपन करिए, क्लोज करिए, ओपन करिए, क्लोज करिए, वो वाला। तो वो वाला डिफाइन हम लोग यहाँ से करेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगी आपको बाद में। ठीक है, अब आया ये वाला सेंटेंस की थर्ड नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जैसे एक है राम इज गोइंग टू, यहाँ पे आ जाते हैं, राम इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, अब राम ने आगरा में जाके क्या क्या काम किया, तो ये वाला सेंटेंस जो है हम चाहते हैं कि ये हमारा दूसरा सेंटेंस बने। फिर यहाँ पे अगर हम लिख देंगे, कृष्ण लिख देते हैं यहाँ पे, कृष्णा इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, हम चाहते हैं राम जो है वो अलग इंसान है और कृष्णा जो है वो अलग इंसान है। ठीक है, तो हम राम को, और ही इज ईटिंग शुगर, राम के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तब देखिए इसमें अपने आप से आएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए, राम इज गोइंग टू आगरा, ही इज ईटिंग शुगर। अब इसको सेलेक्ट करिए, इसमें आएगा, फिर से 1 नंबर आ गया और 2nd नंबर आ गया, कृष्णा इज गोइंग टू आगरा, ही इज ईटिंग शुगर। और ये राम वाला है, इसको कृष्णा ही समझते हैं कि कृष्णा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमने एक साथ में दोनों ही सिलेक्ट किए थे। तो कृष्णा इज गोइंग टू आगरा, सी इज ईटिंग शुगर। अब ये नेक्स्ट फिर राम के बारे में बात हो रही है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, देन
फिर से 1 नंबर आ गया। ठीक है, ये तो नंबरिंग की बात हो गई। ये इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है वैसे, नॉर्मली आप लोग इस वाले का, हाँ, नंबरिंग वाले का और ये आप सिंबल वाले का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रनिंग में होता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये अंडू कर रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जैसा सेंटेंस था वैसा ही कर दिया अंडू करने के बाद में। ठीक है, एंड अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के लिए वही जो मैंने आपको पहले बताया था, या तो आप यहाँ पे कर्सर दबा को लेके जाइए माउस से और शिफ्ट की दबाइए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज समझ में नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे माउस लेके जाइए और माउस से आप अपनी लेफ्ट साइड की अपनी उंगली जो होती है सिग्नेचर फिंगर, उस पर क्लिक करके उसको खींच के लेके आइए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये, जैसे हम लोग इससे तो मिडिल में कर रहे थे, मिडिल में आ गया, यहाँ से राइट में आ गया, यहाँ से लेफ्ट में आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ही लेफ्ट राइट जाए, पूरा नहीं जाए। तो देखिए, जैसे टैब से हम लोग इसको एक लाइन को शिफ्ट कर रहे थे राइट साइड में, लेकिन हम लोग चाहते हैं ये पूरा सेंटेंस थोड़ा थोड़ा सा इधर जाए। तो ये सिंबल आपको दिख रहा है, इंक्रीज इंडेंट बोलते हैं इसको, और इसको हम डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं। डिक्रीज इंडेंट होता है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अब इसका मार्जिन ही हमारा यहाँ तक है, स्पेस को यहाँ से आगे जाएगा नहीं, इसलिए ये काम नहीं करेगा इस पर। ठीक है, अब इस पर हम लोग देखो ये काम कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। अब एक चीज आपने देखी होगी, ये वाला डॉट जो शुगर के बाद लगा था यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों आ गया? यहाँ पे आपको समझ में आया ये यहाँ पे क्यों आ गया? यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो रहा है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता, कंप्यूटर को ये पता है कि ये हम लोग को एक छोटी बिंदी लग रही है कि ये डॉट है, ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता था, थोड़ा सा ही तो स्पेस है। लेकिन नहीं, कंप्यूटर इसको एक वर्ड समझता है। जैसे ए एक वर्ड है और बी है, सी है, ये एक एक वर्ड काउंट करता है। ठीक है, तो जो वर्ड है यहाँ पे, ये इसको एक वर्ड लेके चलता है। इसके पास स्पेस नहीं था क्योंकि हमने मार्जिन इसका यहीं तक सेलेक्ट कर रखा है। देखिए, मैं आपको मार्जिन से लाइन दिखाती हूँ। ठीक है, ये दिख रही है, ये एक लाइन आ रही है। ठीक है, ये लाइन जो है डिफाइन करती है कि हमारा इससे आगे यहाँ पे सेंटेंस नहीं जाएगा, कोई भी सेंटेंस नहीं जाएगा, इसलिए ये अपने आप एंटर नहीं करना पड़ता, ये अपने आप दूसरी लाइन ले लेता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने मार्जिन को सेट करने के लिए फिर से इधर जाएंगे, वापस करेगा, फिर वापस करेगा। ठीक है, देखिए अब ये नहीं जा रहा है इधर साइड में क्योंकि इसका मार्जिन यहाँ तक डिसाइड है। ये डिफाइन कर रहा है। ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है, छोटू सा सिंबल है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब ये यहाँ से, देखिए यहाँ से डिफाइन कर रहा है। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, अब ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, मैंने इसको माउस से सिलेक्ट किया है। ओके, एंड इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये हमारा, ये बहुत सारे डिफरेंट शॉर्टकट कीज हैं। जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब आपको फ्लो में रहेगा कि हमें सबसे पहले कौन सा यूज करना है, इसको हमें कहाँ लेके जाना है, किस साइड लेके जाना है, इस तरीके से। ठीक है, मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ। नंबरिंग हो गई, देखो 5। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा अपना, ये इसको कंप्यूटर को पता है कि हम नंबरिंग पे काम कर रहे हैं, हर सेंटेंस में एक नंबर आएगा, जो भी हम लिखेंगे इसमें एक नंबर आएगा। मैंने यहाँ से एक एंटर दबाया, देखिए ये अपने आप से अगला नंबर ले लेगा। आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एंटर की है, एक की दबाओगे दूसरा नंबर आएगा, फिर एंटर की दबाओगे तो देखो इसको समझ में आ गया कि हमने कुछ भी नहीं लिखा, वैसे ही एंटर दबा दिया। तो इसने अपना जो वर्ड था हमारा सेंटेंस सेकंड आगे वाला, उस पर फिर से दूसरा नंबर काउंट कर लिया। ठीक है, मैं इसको अंडो में जाती हूँ। अभी देखिए, मैं इसको राम लिखती हूँ, राम लिखा मैंने, राम इज जेंटलमैन। ठीक है, ये लिखा। अब देखिए, अभी पहले मैंने जब एंटर की दबाई थी तो इसने 3 नहीं लिखा था, इसने जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस था उस पर 2 नंबर अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया था। अभी मैं आपको एंटर दबा के दिखाती हूँ क्योंकि इसमें हमने एंट्री की 2 नंबर में, तो हमने जो है एंटर दबाया तो देखिए 3 नंबर अपने आप लिया। अगर मैं 3 नंबर के बाद कुछ नहीं एंटर करती हूँ और फिर से एंटर दबाती हूँ तो अपने आप जो 4 नंबर अभी हमें दिख रहा है ये हमें 3 नंबर दिखेगा। ये देखिए, तो मतलब कंप्यूटर जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये कुछ काम अपने आप भी करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इतना काम हम लोगों ने कर लिया एंड अब मैं चाहती हूँ यही सेम सेंटेंस, चलिए मैंने जैसे आपको कॉपी करना बताया था, ये सिलेक्ट किया मैंने, ये हमने कॉपी करा यहाँ से एंड
ये एंटर तो आया, हमें 7 नंबर में कुछ नहीं लिखना, हमने इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अब हमने एक बार एंटर और दबाया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ अपना यही सेंटेंस जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इसको मैं पेस्ट करती हूँ। ये हरी पेस्ट की देखिए, जब जब आप कंप्यूटर पर काम करोगे आपको एक शॉर्टकट की भी बताएगा इसकी। अभी आपको शॉर्टकट की आती होंगी, नहीं आती होंगी, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप फ्लो में हो कि आप यूज़ कर सकते हो तो आप यूज़ करो, बाकी आप काम जैसे वर्ड में कैसे करते हैं वो सीखिए। अब देखिए, मैंने जैसे ही पेस्ट पे क्लिक किया, मतलब कर्सर लेके गई मैं पेस्ट पे, तो नीचे हमारा कंट्रोल वी दिखा रहा है, मतलब कंट्रोल की के साथ वी प्रेस करना है तो हमारा पेस्ट का फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो मैं अभी माउस से ही बेसिक में सिखा रही हूँ। आप माउस का कर्सर लेके जाइए, एक बार क्लिक करिए, ये सेंटेंस आपका जो है पेस्ट हो गया। अभी देखिए, इसको इसने 1 से ले लिया, 1 से लिया, 1 से नहीं सॉरी 7 से ले लिया, क्योंकि इसको ये अभी नहीं पता है कि ये 1 2 3 से ही काउंट हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 7 8 6 जो भी है वहां से स्टार्ट होएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको फिर से जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से गई, इस पे हमने राइट क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रीस्टार्ट एट 1, दिख रहा है रीस्टार्ट एट 1, मतलब हमको फिर से 1 से रीस्टार्ट करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये आपको और ऑप्शन दिखते हैं, कॉपी भी आता है, पेस्ट भी आता है। मतलब मुझे यहाँ नहीं जाके जहां मुझे पेस्ट करना है वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे, हमारा कट कॉपी पेस्ट सब आता है। ठीक है, पेस्ट में भी अलग अलग फंक्शन है, ये बेसिक में नहीं मतलब सिखाऊंगी, मैं बाद में सिखाऊंगी। पेस्ट में अलग अलग फंक्शन है, किस तरीके से पेस्ट होता है। जैसे हमें यही चीज पेस्ट करनी है कि बाद में पेस्ट करनी, मतलब अलग फॉर्मेट में पेस्ट करनी है, वो आपको देखो यहाँ पे है कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब हमें इसका फॉर्मेट 1 2 3 में जो लिखा है वो नहीं करना है, हमें सिर्फ टेक्स्ट ओनली करना है। तो टेक्स्ट हमारा इस तरीके से इसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा। आप नीचे देखिए, जैसे मैं इस पे कर्सर लेके गई और नीचे दिखा रहा है कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ हमारा टेक्स्ट कॉपी होगा, हमारे जो बुलेट इसमें लगे हुए हैं 1 2 3 वाले वो नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हम लेके गए न्यू लिस्ट, सिर्फ हमें न्यू लिस्ट बनानी है। 1 2 3 4 5 6 ये जो है नई तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, एंड कंटिन्यू लिस्ट, कंटिन्यू लिस्ट में देखिए नंबरिंग हमारी वही लिस्ट से कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ये आपको बढ़िया फंक्शन पेस्ट में मिल जाते हैं, और भी फंक्शंस हैं इसमें पेस्ट में, वो मैं आपको नेक्स्ट जब एडवांस आपकी क्लासेस होंगी तब मैं बताऊंगी। वो एक्सेल सीट में बहुत काम आते हैं, इसमें थोड़े कम काम आते हैं। ठीक है, तो एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एप्लीकेशन है, वो मैं आपको एक्सेल की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए, अब यहाँ लिखा है रीस्टार्ट एट 1, यहाँ से कर लो, अगर आप चाहो तो यहाँ से कर लो, जैसा भी आपको लगे कि मुझे यहाँ से सही लग रहा है वो मैं वहां से कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ले जाती हूँ तो 1 के साथ एंटर मैंने स्पेस दबाया, ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है, जैसे ही मैंने इसमें कुछ भी एंटर किया ये समझ आता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। इसको हटाओ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाती हूँ। फिर स्पेस लगाया, देखो इसने सेम फॉर्मेट वही ले लिया, लेकिन 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ा आप बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हो तो आप थोड़ा पीछे की चीजें भी याद करके रखो। जैसे हमें मार्जिन अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है, पहले भी मैंने मार्जिन सेलेक्ट करना आपको बताया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, इसके बाद मेरा मार्जिन मैं ड्रैग अपने माउस से इसको लेके जाऊंगी। अब देखिए इसको सिलेक्ट किया, ये भी अपना मार्जिन बता रहा है, कंप्यूटर हमें सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है। तो आप इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए कि हर चीज याद रखिए, याद रखोगे आपके प्रैक्टिस में आएंगी और आप कंप्यूटर के साथ में फ्रेंडली हो जाओगे। ठीक है, अब मैं इसको इसके इंडेंट को यहाँ लेके जाती हूँ और इसका मार्जिन यहाँ पे आ गया, अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे बताती हूँ, जैसे मैं अंडू करती हूँ इसको, पहले देखिए मैं चाहती हूँ कि ये सेंटेंस मेरा इस तरीके से दिखे, इस जैसे ये यहाँ पे आया है वैसे ही ये अपने आप आ जाए मेरे ये मार्जिन ना सिलेक्ट करने पे। मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इसके बाद ये जो आपको ब्रश जैसा दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो और जैसे आपको ये इस पर ब्रश दिखे, देखिए ब्रश दिखी, ब्रश से लेके आप माउस को लेके आओ और सिलेक्ट करो और पहुंच गया वहीं पे, आपको मार्जिन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आप कह रहे हो, देख रहे होगे